सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र भावे है। मैं पंचशील नगर तिफरा स्थान पर रहता हूँ और ऐसे स्थान पर रहता हूँ जहाँ 300 मकानों का एक कॉलोनी बना है जिसमें बीड़ी श्रमिक लोग रहते हैं। बीड़ी श्रमिक आप जानते होंगे यादव साहब, जो बीड़ी बनाते हैं। और उस जगह मैंने लोगों के सहयोग से, साहब के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से मैंने वहाँ कार्यभार संभाला और वहाँ लोगों के सहयोग से उनका आशीर्वाद मिला, मुझे पार्षद चुना गया। तो मैं उस समय नगर पालिका तिफरा हुआ करती थी। मैं प्रथम एक बौद्ध समाज का, एक महार समाज का एक व्यक्ति था कि जिन्होंने इस अच्छे पदों पे बाबा साहब के सहयोग से वो मुझे आसन पद मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत समाज का ऋणी हूँ और उन्हीं के कदमों पे चलने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आज 23 साल हो गया हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण को, और मुझे लगा ऐसा एक मुझे विचार आया कि बोला हमारे जिस कानून के मंत्री, उनकी इस कानून के जगह में जिसको हाईकोर्ट बोलते, उच्च छत्तीसगढ़ न्यायालय, उसमें बाबा साहब की मूर्ति नहीं है। और उस मूर्ति को लगाने के लिए मैंने प्रयास किया और सारे विश्व में ही नहीं बल्कि भारत में सारे विश्व में मैंने फेसबुक से वायरल किया, जिसकी देन है क्या सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी बाबा साहब की। और 6 महीने के अंदर 26 जनवरी 2024 को इस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मूर्ति लगी। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि मेरा प्रयास हुआ करके। मैंने प्रयास छोटा सा किया क्योंकि मैं नेताओं को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती में बुलाते रहता हूँ और कुछ ऐसी लगता है तो मैं उन्हें मांग करता हूँ कि मेरे समाज गरीब है और मेरे समाज को कुछ दिया जाए, क्योंकि मेरे समाज के पास इतना पैसा नहीं है जहाँ समाज निवास रहता है, बीड़ी श्रमिक लोग है। इसलिए कुछ मांगता हूँ तो देते हैं नेता लोग। और जो भी मैंने मांगा वो बाबा साहब के कौम के लिए मांगा, आम जनता के लिए मांगा कि जनहित में काम हो, जनहित में सहयोग हो, तो मुझे देते हैं। और हमेशा मैं समाज के लिए तत्पर रहता हूँ। हर कार्यों में मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं रहता, चाहे रात हो, दिन हो, पुलिस थाना हो, हॉस्पिटल हो, समाज का काम हो, हर जगह में जाते रहता हूँ। और कभी मैंने ना कभी नहीं बोला, चाहे मेरे दरवाजे में दुश्मन आए, सज्जन आए, मेरे विरोधी आए, मेरे दुलारे आए, मैं कभी किसी को ना नहीं बोला, क्योंकि मैं बाबा साहब की पुस्तक पढ़ा हूँ। और 5वीं क्लास से मैं जोगेंद्र कवाड़ी जी की दलित मुक्ति सेना के न्यायिक, आप जानते हैं, महाराष्ट्र के प्रखर नेता, जिसको संपूर्ण महाराष्ट्र सर करके बुलाते हैं, उनका मैं चेला हूँ। इसलिए मैंने सीखा और उनको यह सावित्रीबाई फुले जयंती में हम लोग अभी बुलाए थे, तो उन्हीं के साथ रह के और जैसे साहब है इनके मार्गदर्शन में मैं कार्य करते रहता हूँ और आगे भी कहूँगा जब तक मेरा जान है। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। आगे के लिए मैं जो मुझे इस सभा में बोलने के लिए बोला गया है, साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसकी हम लोग 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटी मोटी चीज नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समझना अच्छे विद्वानों का काम है, छोटे मोटे गैरों का काम नहीं समझना, अगर देखा जाए तो। वैसे तो बच्चे भी जय भीम बोलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वो चीज है कि जिनका नाम लेने से लोग खर्राते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वो चीज है जिनका भाषण होता था पूरे भारत में, पूरा भारत का तत्व, राजनीति तत्व थमा जाता था कि बाबा साहब इस बार क्या बोलने वाले। पत्रकारों को जारी करते थे कि बाबा साहब क्या बोलने वाले। ऐसे बाबा साहब है और ऐसे महापुरुष की आज 135वीं जन्मदिन पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। मुझे बड़ी गौरवान्वित बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ आए हो। इस कार्यक्रम में जो आप उपस्थित हो कोई छोटे मोटी चीज नहीं है। अच्छे अपने समाज में योगदान देने वाले, समाज के काम करने वाले, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, कोई डायरेक्ट हो, कोई इनडायरेक्ट हो, सभी यहाँ पे यहाँ महानुभाव बैठे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं आपसे ज्यादा गुणवान तो हूँ नहीं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, यह है एक बहुत बड़ा, हमें नाखून से लेकर सर तक चलने का, बोलने का, रहने का, लोगों के साथ व्यवहार करने का एक लिखित नियम दिया कि हमारा देश कैसा चले,
हमारे देश के लोग कैसे होना चाहिए, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होना चाहिए, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होना चाहिए, हमारे देश में न्याय कैसा होना चाहिए, हमारे देश में प्यार मोहब्बत कैसी बढ़नी चाहिए, कि अनेकता में एकता कैसी बनी रहे, कि बाबा साहब ने संविधान में लिख के रखा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब ने कहा था एक शब्द, जिस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, गोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे कई नेता जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और जब उनके हाथ में सौंपने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के बहुत बड़े ओहदे पे हो और मैंने बड़े मेहनत से इस संविधान को लिखा है। ये संविधान जिसके हाथ में जाएगा, अगर वो चलाने वाला अच्छा है तो ये संविधान अच्छा कहलाएगा। ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बुरे लोगों के हाथ